हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम एडजेक्टिव का पार्ट 2 लेकर आए हैं और मैं आज आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव कंपैरिजन होता क्या है। देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री होती है, नंबर 2 कंपैरेटिव और नंबर 3 सुपरलेटिव। जो ये पॉजिटिव डिग्री होती है ये गुण का साधारण बोध कराती है, यानी साधारण सिंपल बिल्कुल, यानी कोई पॉजिटिव गुण बताती है। जो कंपैरेटिव होती है ये दो व्यक्तियों के बीच में तुलना बताती है, ये दो गुणों के बीच में तुलना बताती है ये। और सुपरलेटिव डिग्री सबसे तुलना बताती है, यानी ये दो की तुलना बताएगी, ये सबसे तुलना बताएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मोहन इज ए नोबल बॉय, यानी मोहन एक नोबल बॉय है, तो ये पॉजिटिव गुण हुआ। इसका क्या हुआ? ये पॉजिटिव गुण है, यानी ये पॉजिटिव डिग्री हुई। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए तुलना, मोहन इज नोबलर देन सोहन, यानी इसकी सोहन से तुलना कर दी गई। किसकी? मोहन की सोहन से तुलना कर दी गई। तो ये क्या हुआ? नोबलर क्या हुआ यहाँ पर? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, ये हुआ यहाँ पर देन का प्रयोग। समझे क्या? देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इजीली समझा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से देखें तो आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोहन इज़ द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़, यहाँ पर मैंने आपको बताया इसी सबसे तुलना बताता है, तो ऑल द बॉयज़ से यहाँ पर तुलना की गई। ये किसकी? मोहन की। तो ये नोबलेस्ट है, जो ये क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। क्या होता है? द का प्रयोग। मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि द इसको कब बोला जाता है और दी इसको कब बोला जाता है, ठीक है? तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है? देन। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? द। डिग्री और कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होता है, यानी जो डिग्रियों का की तुलना होती है, केवल कंपैरिजन होता है। कहाँ होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दो जगह पर होता है सिर्फ, ठीक है? ये ध्यान देने वाली बात है आपको यहाँ पर। राइट, आगे चलते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी इनके रूल के बारे में पढ़ेंगे अभी कि कौन सी डिग्री क्या होती है, कौन सी क्या होती है। मैं बिल्कुल सिंपल में बताऊंगा आपको। अधिकांश एडजेक्टिव में ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है, राइट, और EST लगाने पर क्या बनती है? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये है ब्लैक, ब्लैक में ER लगाया हमने ब्लैकर और EST लगाया ब्लैकेस्ट, तो ब्लैक पॉजिटिव, कंपैरेटिव ब्लैकर और सुपरलेटिव डिग्री ब्लैकेस्ट। इस तरह बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, राइट। आगे चलिए, यदि यानी रूल नंबर 2 है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो। क्या हो? पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में केवल आर और सुपरलेटिव डिग्री में केवल ST जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ST। और यहाँ पर आर, यानी कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे? केवल आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में ST जोड़ देंगे अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या है? ई है। जैसे एबल, यहाँ पे ये ई आया तो आर जोड़ेंगे, एबलर हो गया, ST जोड़ा, एबलेस्ट हो गया। समझे ये बात? आगे देखिए, रूल नंबर 3, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंतिम कंसोनेंट से पहले वोवेल हो, ये समझे आप? अंतिम कंसोनेंट्स से पहले वोवेल हो तो कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST और अंतिम कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। जो अंतिम कंसोनेंट होता है उसको क्या कर देते हैं हम? डबल। अब यहाँ पर समझोगा आप, देखिए ये जैसे बिग है, BIG बिग, तो G है, ये एक कंसोनेंट है, बिग ये लास्ट हुआ, अंतिम कंसोनेंट हुआ, जैसे यहाँ पे बोला हुआ, देखिए यहाँ पे बोला हुआ अंतिम कंसोनेंट ये हुआ G से पहले वोवेल है I, तो क्या करेंगे हम? G को डबल कर देंगे और ER लगा देंगे। तो यही तो यहाँ पे बोला गया, कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे? ER लगा देंगे और जो कंसोनेंट है उसको क्या कर देंगे हम? डबल, यानी बिगर। और
सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या जोड़ेंगे, ईएसटी, क्या जोड़ेंगे, ईएसटी जोड़ेंगे और अंतिम उसको क्या कर देंगे, डबल। तो वही सेम सिस्टम है, यानी बिगेस्ट, यहाँ पर फैट, फैटर, फाटेस्ट। रूल नंबर 4 देखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो, पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, वाई हो, तो वाई से पहले कंसोनेंट हो, यानी वाई भी है और वाई से पहले क्या है, कंसोनेंट है। तो ईआर और ईएसटी लगाने से पहले वाई को आई में बदल देते हैं। यानी अगर अंत में पॉजिटिव डिग्री का अंत में वाई है, क्या है, वाई है, और वाई से पहले कोई कंसोनेंट है, तो हम ईआर और ईएसटी लगाने से पहले वाई को क्या कर देंगे, आई में बदल देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ड्राई है तो ये अंतिम हुआ वाई, इससे पहले कंसोनेंट है आर, रियली, तो क्या करेंगे हम, डी आर आई, यानी वाई को आई में बदल दिया और ई आर लगा दिए यहाँ पर। देखिए जो यहाँ पर मैंने बताया था, क्या बताया था, ई आर और ई एस टी बताया था, डायर, डायरेस्ट, इसी तरह हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। रूल नंबर 5, यहाँ मोर और मोस्ट लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, जैसे एक्टिव, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। नोट इरेगुलर कंपैरिजन, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वरस्ट, वरस्ट, यानी कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जिनका इरेगुलर कंपैरिजन, यानी जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हुआ, इनका कोई भी अक्षर सेम नहीं होता, यानी कुछ नहीं मिलता, सब अलग अलग याद करना पड़ता। रूल नंबर 6, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, अंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रेफरेबल के बाद टू आता है, क्या आता है, यानी जिनके लास्ट में क्या हो, देखिए यहाँ पे देख ली, जिनके लास्ट में आई ओ आर आए, अमूमन उनके साथ क्या लगाते हैं हम, टू लगाते हैं, राइट। 99% ये कंडीशन होती है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले टू हमेशा क्या लगता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगता है, दी लगता है, वो मैंने पहले ही बता दिया। जैसे सारिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इज सुपरलेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, सम और एनी, देखिए सम का मतलब होता है कुछ, राइट, ये एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है सम, ये भी सही है। इंटरगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग इस उद्देश्य से होता है कि, देखिए सम का अर्थ कुछ हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस प्रयोग होता है, इंटरगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है, किस उद्देश्य होता है कि आंसर एफर्मेटिव ही आए। जैसे विल यू ब्रिंग सम मिल्क इन द जग, सम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ दूध। ये सिंपल बात याद रखो यार, इंग्लिश में कोई भी इतना फन्ने का नहीं होता, सब ऐसे ही होते हैं। एनी का मतलब होता है नॉट सम, यानी कुछ नहीं। इसका कहाँ प्रयोग होता है, नेगेटिव में और इंटरगेटिव में। जैसे ये देखिए, शारदा हैज़ नॉट रीड एनी नॉवल, यानी कोई नॉवल नहीं पढ़ा, ये नेगेटिव में हो गया प्रयोग। ये इंटरगेटिव में, इज़ देयर एनी वाटर इन द बकेट, यहाँ पे ये एनी क्या हो गया, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम आल का मतलब होता है सब, आल यानी सब। ये क्या दिखाता है, देखिए क्या व्यक्त करता है, क्वांटिटी और नंबर को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, क्वांटिटी और नंबर को। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, यानी सारे लड़के आज प्रेजेंट थे या प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है। और ये क्या है, सी ड्रिंक ऑल द मिल्क, सी ड्रिंक ऑल द मिल्क, राइट, सब दूध के लिए आया यहाँ पर। होल का मतलब होता है संपूर्ण, जैसे सी सोल्ड द होल मिल्क, पूरे मिल्क के लिए यहाँ पे होल का इस्तेमाल हुआ। नोट आल के बाद, किसके बाद, आल के बाद और होल से पहले क्या लगता है, दी, क्या लगता है, दी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान रखो। यानी आल के तो बाद और होल से पहले क्या लगता है, दी। अब यहाँ देखिए,
ईच का मतलब होता है ये निश्चित संख्या दिखाता पहली कंडीशन, ये दो या दो से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है और समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करता है क्या, ईच। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द 2 बॉयज गॉट ए प्राइज, यानी प्रत्येक लड़के ने क्या प्राप्त किया, प्राइज। ठीक है, ये समझ रहे हो ना आप। ये एवरी क्या होता है, ये अनिश्चित संख्या को दिखाता है, क्या दिखाता है, अनिश्चित संख्या को दिखाता, पहली कंडीशन। दूसरी समस्त समूह की तरफ संकेत करता है एवरी। ठीक है, जैसे एवरी हेल्प वाज टेकन, प्रत्येक, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक, जैसे यहाँ देखा मैंने मैनी और मैनी है, ये मैनी है और मैनी है क्या बताते हैं, संख्या बताते हैं, पहली कंडीशन। कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले। अब देखिए मैनी ए बॉय इज एब्सेंट टुडे, यानी आज लड़के एब्सेंट थे। मैनी बॉय, कई, मैनी का मतलब होता है कई। ठीक, मच का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उनका परिणाम बताने के लिए होता है, क्या होता है, उनका परिणाम बताने के लिए। किससे पहले, कॉमन नाउन से पहले। जैसे आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, मच का मतलब क्या होता है, कुछ, मच वर्क टू डू। देयर इज मच नॉइज इन द रूम, पर इसका मतलब क्या होता है, ये मात्रा यानी परिणाम दिखाता है मच, और इसका मतलब भी क्या होता है, कुछ। इसका मतलब कुछ होता है, बट ये परिणाम दिखाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये तीनों क्या बताते हैं, संख्या का ज्ञान कराते हैं। क्या कराते हैं, संख्या का ज्ञान। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे देख लेते हैं। देखिए फ्यू, फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी अथवा हार्डली एनी, लगभग ना के बराबर, यानी बहुत कुछ नहीं। आई हैव फ्यू फ्रेंड, यानी ना के बराबर फ्रेंड। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी यहाँ आता है पॉजिटिव भाव। फ्यू, ए फ्यू का मतलब कुछ, यानी कम संख्या बताता है। जैसे वेट फॉर ए मिनट, वेट फॉर ए सेकेंड, यानी कुछ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकेंड। द फ्यू, नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, पूर्ण वर्णित संख्या को दिखाता है। नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं, पर जो है वो सब। जैसे आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी मैंने ज़्यादा किताब नहीं पढ़ी, पर जो मेरे पास थी वो सब पढ़ ली मैंने। इसका मतलब ये है आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, जो मेरे पास थी, है ना। तो ये बताता है। ठीक है, अब देख इसी तरह ये क्या है, लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है। अब ये क्या बताते हैं, ये परिणाम बताते हैं। क्या बताते हैं, परिणाम। अब देख जैसे ये है लिटिल, लिटिल नहीं के बराबर, किसके लिए इस्तेमाल है, नहीं के बराबर। जैसे देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, यानी जग में दूध तो है पर ना के बराबर, लिटिल। और ए लिटिल पॉजिटिव भाव में आता, यानी कुछ है पर ज़्यादा भी नहीं है, यानी कुछ है पर ज़्यादा भी नहीं है, कुछ किंतु अधिक नहीं। ठीक, ये ए लिटिल होता है। जो जैसे आई वॉन्ट टू ड्रिंक ए लिटिल मिल्क, यानी भी ज़्यादा इतना पर कुछ दूध चाहिए, यानी पीना चाहूँगा, है ना। आई वॉन्ट टू ड्रिंक ए लिटिल मिल्क। ठीक, शायद मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो समझ रहे होंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करें मेरे लिए, तो मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। द लिटिल का मतलब पूर्ण वर्णित वस्तुओं की मात्रा, यानी जितनी वस्तुएं उन सब के लिए, जो भी हैं सब। आई हैड स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, ही हैज स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, समझे। यानी जो उसके पास थी पूरी वो सब वो स्पेंड कर दी उसने। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।